आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। प्रदेश में नर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन जारी, ताली और थाली बजाकर किया विरोध, सरकार को काम बंद करने की दी चेतावनी। भोपाल में लगा दिव्यांगों का विशेष वैक्सीनेशन कैंप, दिव्यांगों का ऑन द स्पॉट हो रहा रजिस्ट्रेशन, लग रही वैक्सीन। भोपाल में 3 आरक्षकों ने एएसपी के साथ की मारपीट, बैरिकेड्स हटाने को लेकर हुआ विवाद, तीनों आरक्षकों पर हुआ केस दर्ज। उज्जैन जिले के मागडोन थाने से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां मयाखेड़ी के विक्रम सिंह ने बैंक से 25 लाख का कर्ज लेकर 4000 स्क्वायर फीट में मकान बनाया था। इसमें वह अपने दोनों बेटों के साथ रह रहा है, लेकिन अब बड़ा बेटा दरबार सिंह यह दबाव बना रहा है कि विक्रम मकान उसके नाम कर दे। रविवार को इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दरबार सिंह ने अपने ससुर मेहरबान सिंह को बुलाया, जहां तनातनी में दरबार सिंह ने विक्रम के सिर पर तलवार से हमला बोल दिया। वहीं इस घटना के बाद विक्रम को उपचार के लिए उज्जैन रेफर किया गया है और पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है। सर, मेहरबान सिंह जवाशिया सोलंकी वाले ने हमारे मतलब जो लड़का है दरबार सिंह, मैं उसका पिता हूँ विक्रम सिंह, ज़बरदस्ती मतलब प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाना चाहते हैं और किसी साहूकार या किसी बैंक का पैसा देना नहीं चाहते हैं। डायल 100 के सामने 2 जवान आए थे, उनके सामने मेरे सिर पे उनने तलवार से बैठते बैठते मारी और एक लकड़ी की मेरे को पीठ में मारी। क्यों मार रहे हैं वो? ये कि बस उनको प्रॉपर्टी दे दो, कर्जा लेना नहीं चाहते किसी साहूकार का, बैंक का, सबका डुबा दो। मध्य प्रदेश में नर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में सोमवार को उज्जैन में नर्सों ने ताली और थाली बजाकर विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान नर्सों ने बताया कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो चौथे चरण में काम बंद कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि नर्स एसोसिएशन अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहा है। फिलहाल इस आंदोलन का तीसरा चरण चल रहा है और मांग पूरी नहीं होने पर यह आंदोलन चौथे चरण तक जाएगा। अब देखना होगा कि इसी बीच सरकार क्या फैसला लेती है। हेल्थ डिपार्टमेंट कर्मचारी संघ के हमारे जो मतलब जितने भी कर्मचारी है, सतत अभियान के तहत मध्य प्रदेश में सभी नर्सेस का ये आंदोलन चल रहा है। अभी इसी आंदोलन के तहत हमने 3 दिन तक कार्य किया, काली पट्टी लगाकर। आज दूसरे चरण में हमने विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें थाली बजाकर और ताली बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश की है। हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं, जिसके ऊपर सरकार को कोई अनाधिकृत लोड आ नहीं रहा है, फिर भी हमारी बातों की सुनवाई नहीं की जाइए। इसके लिए आज हमने विरोध प्रदर्शन। कटनी जिले की बडवारा तहसील में चपहनी गांव है। यहां ग्रामीणों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया जा रहा है और साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके चलते हर रोज वैक्सीन लगाने का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बडवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ के पद पर कार्यरत अनिल झामनानी ने बताया कि गांव-गांव पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं देखने में आया कि वैक्सीनेशन सेंटर पर पूर्व विधायक धूप प्रताप सिंह भी पहुंचे और वैक्सीन को लेकर फैले भ्रम को दूर करने का प्रयास किया। के अंतर्गत 117 गांव में टीकाकरण का कार्य चालू है। शासकीय चिकित्सालय बडवारा के अलावा आज 3 जगहों पे वैक्सीनेशन हो रहा है। उसमें से एक केंद्र हमारा आज ये चपहनी था, जिसमें 100 का टारगेट था और लगभग 100 ही अचीव करने की स्थिति में आ गए हैं। ऐसे ही दूसरे सेंटरों पे भी 100% कार्य पूर्ण हुए जा रहा है। मेरी आम जनमानस से अपील है, हार्दिक निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। मैंने पहले भी सबसे आग्रह किया और आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नेताओं से आग्रह करना चाहता हूँ। इस वक्त में जनता की जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कोरोना है। तो हम सबको बाहर निकलना चाहिए और अपने अपने वार्ड मोहल्ले अपने क्षेत्र में निकलकर सभी नागरिकों से आग्रह करना चाहिए कि वो वैक्सीनेशन कराएं।
इन दिनों भोपाल में दिव्यांगों के लिए विशेष वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। यहाँ होटल अशोका लेक व्यू में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर पर दिव्यांगों के लिए विशेष वैक्सीनेशन कैंप लगा है। बता दें, मध्य प्रदेश टूरिज्म और जिला प्रशासन के सहयोग से लगाए गए इस विशेष कैंप में दिव्यांगों का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान खबर 100 की टीम भी मौके पर पहुंची। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने खबर 100 से चर्चा करते हुए बताया कि दिव्यांगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक आने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में उन्हें लाने और छोड़ने की व्यवस्था नगर निगम के सहयोग से की गई है और उनके वैक्सीनेशन का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी इस प्रयोग को करने की बात कलेक्टर ने कही है। आइए आपको लेकर चलते हैं भोपाल, जहां हमारे ब्यूरो चीफ दीपक सिंह ने कलेक्टर अविनाश लवानिया से बातचीत की है। वैक्सीनेशन को लेकर शासन प्रशासन लगातार जागरूकता फैला रहा है और आज जो दिव्यांग लोग हैं उनको लेके वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जी। सर, यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है? देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति अपने आप को वैक्सीनेट करा सके। इसी क्रम में हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनकी सहूलियत बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ ड्राइव इन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हम जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको घर से पिक कर रहे हैं, यहाँ लाके गाड़ी में बैठे बैठे उनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं और 20 मिनट यहाँ रुकने के बाद उनको वापस उसी वाहन से घर छोड़ रहे हैं। उद्देश्य यही है कि बिना किसी परेशानी के पूरी सहूलियत के साथ वे सब लोग भी अपने आप को वैक्सीनेट करा सकें। इसी में हम लोगों ने हमारा जो कमांड सेंटर नंबर है 1075 वो भी संचालित है कि कोई भी दिव्यांगजन या उनके परिजन उस फ़ोन पे कॉल करके ये बता सकते हैं कि इनको वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। हम जब उस वार्ड की प्लानिंग करेंगे, जब उस वार्ड का नंबर आएगा, तब उनको भी घर से पिक करके यहाँ लाएंगे, वैक्सीनेट करा के वापस घर ड्रॉप करेंगे। आप लोग काफ़ी अच्छी पहल कर रहे हैं। कितने लोग लगभग आगे आए एक पहले दिन? इसमें देखिए, क्योंकि आज ये हमारा पायलट है और अब हम इसको एक एक करके वार्ड वाइज बढ़ाएंगे। भोपाल शहरी क्षेत्र की यदि बात करें तो 8 से 10 हज़ार के बीच हमारे दिव्यांगजन हैं जिनको हम इसके माध्यम से लाभान्वित करना चाहिए। हम लोग के साथ ही वैक्सीनेशन भी काफ़ी तेजी आई है, रिकॉर्ड बनते आ रहे रोज नए। निश्चित ही अच्छी बात यह है कि भोपाल में सभी आमजन, हमारे सारे संगठन, हमारे सारे व्यापारी संगठन, सब लोग स्वयं आगे आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है और हमको सबको कराना है। हमारे व्यापारी संगठनों का ही ये नारा है कि वे हर दुकान में पहले वैक्सीनेशन सुनिश्चित करेंगे, फिर व्यापार करेंगे, दुकान में काम करने वाले हर व्यक्ति को वैक्सीनेट कराएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी के कारण हमारा वैक्सीनेशन जो उसमें गति आ रही है। आखिरी सवाल, वैक्सीनेशन की तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, तीसरी लहर की जो तैयारियां हैं वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे SOPs की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो, सभी पहलुओं पे काम लगातार जारी है। पर अभी हम सबका प्रमुख उद्देश्य ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के माध्यम से, सभी को वैक्सीनेट कराने के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करें कि हम तीसरी लहर को ना आने दें। तो साफ तौर पर कहना है भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का कि संक्रमण को रोकने के लिए सारी तैयारी की जा रही है, तीसरी लहर को लेकर भी तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी सबसे पहला उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकें। कैमरामैन आशुतोष के साथ दीपक सिंह, खबर 100। उज्जैन में पारिवारिक विवाद के दौरान जीजा को सालों ने चाकू से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया है। दरअसल दमदमा का रहने वाला अबरार पेशे से ऑटो चालक है। उसने 14 साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन अब अबरार की पत्नी 2 महीने से मायके में रह रही है। ऐसे में बच्चों को मां से मिलाने के लिए अबरार ससुराल पहुंचा था। इसी दौरान ससुराल वालों से उसका विवाद हुआ और उसके सालों ने मारपीट शुरू कर दी। एक साले ने सिर पर चाकू से वार किया तो दूसरे ने डंडों से मारपीट की। इस घटना में बुरी तरह घायल अबरार को डायल 100 ने अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल अबरार ने बताया कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है और उसकी पढ़ाई के लिए ससुराल वालों ने 2,80,000 रुपये का लोन लिया था। अब लोन की यह रकम ससुराल वाले मांग रहे हैं, जिसे नहीं देने पर यह पूरा विवाद हो रहा है। उनको 2,80,000 रुपये उन्होंने लोन लिया था उनकी लड़की पे। मेरी लव मैरिज है तो वो पैसे चाहते हैं वो। हाँ, और मैं अभी 2 महीने से, लेकिन नहीं 12-13 साल से ऐसे ही चल रही है। अभी 2 महीने से सलंग में ये रो रहे थे तो मैं मिलाने गया था सर इनको, और उन्होंने एकदम से सर हमला कर दिया। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 सिपाहियों ने एक ASP के साथ जमकर मारपीट की है। बताया जा रहा है कि एडिशनल SP BM शाख की डायल 100 मुख्यालय के वर्कशॉप शाखा में पदस्थ है।
वे अपनी पत्नी के साथ देर रात कहीं से लौट रहे थे, तभी तीनों आरक्षकों ने एएसपी के साथ जमकर मारपीट की और फरार हो गए। मारपीट करने वाले दोनों आरक्षकों में विनोद पाराशर यातायात में पदस्थ है, जबकि अनिल जाट सस्पेंड चल रहा है और तीसरा आरक्षक अवधेश चौधरी 25 बटालियन एसएएफ का आरक्षक है। बताया जा रहा है कि डिपो चौराहे पर बैरिकेड्स हटाने को लेकर कार टकराई और विवाद बढ़ गया। पुलिस ने एएसपी की शिकायत पर तीनों आरक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले में जांच शुरू की है। ये थाना टीटी नगर क्षेत्र का मामला है। इसमें जो रात को बैरिकेड से निकलने के विषय पर इन पे आपस में लड़ाई हुई थी। दोनों ही लोग सिविल में थे और दोनों को ही नहीं पता था कि पुलिस विभाग से हैं। ये आपस में साधारण मारपीट का मामला है जिसमें थाना टीटी नगर में कायमी हो रही है। इसमें थाने के जो आरक्षक हैं, कितने आरक्षकों के नाम सामने आ रहे हैं? इसमें थाने के आरक्षक नहीं है। इसमें ये 3 जो आरक्षक हैं, एक यातायात का है और एक इसमें जिला बल का है और एक एसएएफ का है। तीनों की पोस्टिंग, जो जिला बल का जो आरक्षक है वो क्या थाने पोस्टिंग थी या फिर? नहीं, थाने में पोस्टेड नहीं है। इसमें से जो एक है उस पर ऑलरेडी जो डी पे सस्पेंड चल रहा है वो, और एक यातायात का था जो सिक पे अपने घर जा रहा था। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।